डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर ये पूछा गया है कि हर ब्रांच के अंदर करंट कितना होगा। तो सबसे पहले अपन इसको नोडल एनालिसिस से सोल्व करते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मान लेता हूं यहां से x वोल्ट, तो इस पूरे वायर के ऊपर क्या रहेगा, x वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल का वायर है। ये दोनों रेजिस्टेंस किसके अंदर आ गए, पैरेलल के अंदर, तो ये कितना बन जाएगा, यहां से 4 ओम बन जाएगा। अब यहां से अपन ये देख सकते हैं ये कितना है, यहां से प्लस माइनस ये 2 वोल्ट है, तो मैं कंप्लीट वोल्टेज यहां गिरा देता हूं तो 2 वोल्ट हो जाएगा। यहां पर कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। इस 2 वोल्ट को मैं कंप्लीट यहां गिरा देता हूं तो ये 2 वोल्ट हो गया, तो यहां पे कितना हो गया, 0 हो गया। यहां से ये 2 वोल्ट है तो इसको यहां पे गिरा देता हूं तो यहां पे कितना हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया। अब यहां पर इस सिचुएशन के ऊपर मैं यहां से ये कर देता हूं कि नोडल सिस्टम लगा देता हूं, या तो यहां पर ये पूरा एक ही वायर है, तो यहां से अपने पास ये निकल के आता है कि x माइनस का कितना होगा, ये 2 अपॉन ये दोनों रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे, 4 प्लस, अब इसके अंदर लगा देता हूं तो x माइनस इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है 2, तो x माइनस 2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 4 प्लस, अब इस वायर के लिए लगा देता हूं तो यहां पर x है, यहां पे कितना है 2, तो x माइनस के 2, और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 और 8 पैरेलल के अंदर है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 इक्वल टू कितना हुआ, यहां से अपने पास में 0 हो गया। तो यहां से अपने पास में x की वैल्यू निकल के आ जाती है 2 वोल्ट। तो x की वैल्यू 2 वोल्ट है, इसका मींस यहां पर भी 2 वोल्ट हो गया, यहां ये 2 वोल्ट हो गया, तो ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, तो पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मींस इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहां पर x है तो यानी ये 2 वोल्ट आ गया, ये भी कितना है, 2 वोल्ट है, तो यहां भी पोटेंशियल सेम हो गया, तो इस ब्रांच में भी करंट कितना होगा, 0। यहां 2 वोल्ट है, यहां पर भी 2 वोल्ट है, इसका मींस इस ब्रांच में भी करंट कितना होगा, 0, यानी कि हर ब्रांच में करंट कितना होगा, 0। इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से सेल के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, इस डायग्राम को अपन इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नेट ईएमएफ कितना निकल के आता है, 2 वोल्ट निकल के आ जाता है। तो इस सिचुएशन में ए और बी के बीच में है सबके सब, तो वी ए माइनस वी बी कितना होता है, ई माइनस आई आर, तो ए और बी के बीच में जो नेट ईएमएफ है वो कितना आया अपने पास, 2 वोल्ट, और ये जितनी भी बैटरीज है वो कितनी है, 2-2 वोल्ट की, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो, ए और बी के बीच में 2 वोल्ट, तो यहां से भी आई की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 0।